नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इलेक्शन का ऐलान होते ही तमाम सियासी पार्टियों ने कमर कस ली हैं। कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत ने भी बल्दियाती इंतखाबात में अपने 40 से ज़ायद उम्मीदवारों को खड़ा करने का ऐलान किया है। कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी कमर चौश अलजाबरी, नांदेड़ ज़िला सदर शेख वसीम, शहर सदर अजीम चावलवाले के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी कमर चौश अलजाबरी ने आरपीआई सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपने इत्तेहाद की बात भी की। आज जो है मजलिस इनकलाब मिल्लत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया गया है, तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज था जो पार्टियों में अपने आप को वफ़ कर दिया है। मेहनत उन्होंने इतनी किया हर पार्टी में, लेकिन वो पार्टी के लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया है। तो मैं उनसे एक अपील और गुजारिश यही कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो हमारी पार्टी से कांटेक्ट करे, रब्ता करे, और तुम लोगों ने जो मेहनत की, मेहनत के बावजूद भी तुम लोगों को जो टिकट नहीं दिया जाता है, तो ये तुम पे जुल्म है। तो वो हम मजलूम लोगों का साथ देंगे और वो बिल्कुल उनको टिकट के साथ साथ हमारी पार्टी की तरफ से हम जितना भी हो सकता है वो मदद भी करेंगे। हम यहाँ से 40 सीट के ऊपर लड़ रहे हैं और टाइम हमको जैसा मिलेगा तो हम पूरे के पूरे लड़ाएंगे। अलायंस हमारा आरपीआई सोशलिस्ट बोल के है, उनके साथ में आरपीआई सोशलिस्ट के साथ में हमारा अलायंस है, गठबंधन। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ते हैं? ये जो अभी जितनी बदगुमानी है, अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है कॉरपोरेशन में हो गया, तो आज जो गरीबों के जो काम नहीं हो रहे हैं, वो परेशान हालात है। आज नांदेड़ की जो हालात है, रोडों के देखो, नालियों के देखो, लाइटों के देखो, और इसके अलावा दीगर जो भी स्कीमात आते वो कोई बाहर नहीं आती है। तो हम उन पे लड़ेंगे और वो जो चीज़ है गरीबों के हक तक, गरीबों तक पहुंचना चाहिए। बस हमारा मकसद यही है कि हम उनके हक को उन तक पहुंचा सके। सर, नांदेड़ की आवाज़ विधानसभा में उठी, प्रशासक राज में कई कोठी का जो है तो घोटाला हुआ, उस पर आप इंक्वायरी वगैरह लगेंगे बाद में जीत के आने? हाँ, ज़रूर लगेंगे। हमारे पास में इसका सारा अपडेट वगैरह लिया हुआ है और बिल्कुल हम ये चीज़ करेंगे भी। जो बदगुमानियाँ हुए हैं उसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं और बिल्कुल लगाएंगे और बिल्कुल हम ये चीज़ करके रहेंगे। प्रेस के माध्यम से नांदेड़ के अवाम से क्या आपकी अपील है? खास करके आप 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, नौजवानों से क्या आपकी अपील है? मैं नौजवानों से और जो तजुर्बेकार बुज़ुर्ग मेरे हैं, तो उनसे मैं अपील करता हूँ कि देखो, आप हर पार्टी को टाइम दिया, हर पार्टी के साथ में आपने वक्त गुजारा है, लेकिन आज ये नई पार्टी है। लोगों अगर आपके सामने कुछ बयां करते हैं तो उनकी बातों पे ना जाते हुए इस नई पार्टी को भी मौका दे। और यहाँ पर नगर सेवक जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, तो ये आप लोग और हम लोगों की जो सूरत है, हमारे मोहल्ले के एक दूसरे की सूरत के ऊपर इलेक्शन होता है। तो बस हमारे को ऐसा काम करना है जो हमारे नांदेड़ को साफ़ सुथरा बनाए और गरीबों के जो काम हो, बस वही काम के लिए उनसे मैं अपील करता हूं और वो हमारे से कांटेक्ट करें और अप्रोच हुए और हम उनको टिकट देंगे, मदद भी करेंगे। अभी तक हमारे पास में 23 फॉर्म आए हुए हैं और इंशाल्लाह आगे हम 40 का इरादा है, बट आगे जितना टाइम मिलेगा हमारे को और जो लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम उनके पास उनको हम पूरी मदद के साथ साथ पूरे सीट भी लड़ाएंगे और मदद भी करेंगे। फॉर्म लेने की लास्ट डेट कब तक रहेगी? बिल्कुल, अभी हम उनको 23-24 तक हम उनको टाइम दे रहे हैं कि 23-24 तक आप 23 या 24 तारीख तक आप हमारे तक आइएगा। सर, जिस तरह इलेक्शन लड़ने में कई पैसे लगते हैं, खर्चा बताना पड़ता है, तो ये पार्टी जो है तो नहीं है, तो फाइनेंशियल कुछ कैंडिडेट को हेल्प करेंगे क्या इलेक्शन का खर्चे वगैरह संभालने? हाँ, हमारा लीगल एडवाइज़र जो है वो भी है हमारे साथ में, हमारा एक वकीलों का सेल भी है और वो भी है, और बिल्कुल आप जैसा बताएं कि हम उनको मदद भी करेंगे।